हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट हुआ है। एक्सरसाइज 9.4 का 4 प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 दिया है e टू द पावर यक्स प्लस e टू द पावर माइनस यक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स इक्वल टू 0। e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स डी वाई इक्वल टू, देखिए इक्वल टू, इसको हम इस साइड लेंगे। देखिए क्या है, माइनस है और इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स। देखिए डी वाई इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स बाई, देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। देखिए इसको हम क्या किए हैं, इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स बाई e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स। ठीक है, पुट करेंगे, पुट 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 e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ऑन बोथ साइड। e टू दी पावर यक्स का डेरिवेटिव e टू दी पावर यक्स और e टू दी पावर माइनस यक्स का डेरिवेटिव। देखिए e टू दी पावर माइनस यक्स और माइनस यक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए e टू दी पावर यक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y, देखिए e टू दी पावर यक्स माइनस e टू दी पावर माइनस यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स इक्वल टू हम टी पुट किए हैं, क्या हो जाएगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी का log टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी log टी प्लस सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा log टी। टी का वैल्यू क्या है e टू दी पावर यक्स प्लस e टू दी पावर माइनस यक्स प्लस सी, ये विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 यह है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए डी वाई के साथ डी वाई के साथ वाई वाला फंक्शन और डी एक्स के साथ यक्स वाला फंक्शन, क्या हो जाएगा, देखिए दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वन प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² क्या हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स y इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x²। देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इक्वल टू होता है x⁴n+1/n+1 + c, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। देखिए x पावर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का फार्मूला होता है x⁴n+1/n+1, n के प्लेस पर क्या है 2, तो 2+1/2+1 + c, x प्लस देखिए x 2+1 3, x³ 3 + c, ये हो जाएगा आपका आंसर tan इनवर्स y। tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस x³ 3 + c, ये हो जाएगा आंसर विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 दिया है y इंटू log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। y इंटू log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, y इंटू log y dx इक्वल टू देखिए माइनस x dy है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dx के साथ x का फंक्शन और dy के साथ y वाला फंक्शन, तो देखिए dx/x इक्वल टू dy/y इंटू log y। इसका अब हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए पुट करेंगे, पुट log y इक्वल टू t। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, बोथ साइड इक्वल टू dt/dy। log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy इक्वल टू dt। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x का होता इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होता है log x इक्वल टू, देखिए जब हम log y इक्वल टू t पुट किए हैं तो देखिए 1/y इंटू dy इक्वल टू क्या बन रहा है dt, तो देखिए dy/y इक्वल टू के प्लेस पर देखिए dy/y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे dt, तो dt और log y के प्लेस पर t, log y के प्लेस पर, ठीक। देखिए यहाँ एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे log c, देखिए log c प्लस log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t, log t, ठीक। देखिए फार्मूला हम जानते हैं log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। देखिए क्या है, ये बन जाएगा log c इंटू x इक्वल टू log t। देखिए log से कैंसिल, c इंटू x इक्वल टू t, c इंटू x इक्वल टू t, c इंटू x और t के प्लेस पर log y यह हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा e⁻cx विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए log y इक्वल टू cx है, तो y इक्वल टू
क्या बन रहा है ई टू दी पावर सी एक्स। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो log y इक्वल टू log ई टू दी पावर सी एक्स, ई टू दी पावर सी एक्स log y। और देखिए फार्मूला हम जानते हैं log m टू दी पावर n इंटू log m। देखिए log m टू दी पावर n फार्मूला होता है n इंटू log m। देखिए क्या हो जाएगा ये सी एक्स इंटू log e, और log e का वैल्यू 1, तो log y इक्वल टू सी एक्स, log y इक्वल टू सी एक्स, सी इंटू एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर सी एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ये देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8 दिया है f टू दी पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर 5। इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन देखिए दिया है यस टू दी पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर 5। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो y के डी वाई के साथ y वाला फंक्शन और डी एक्स के साथ x वाला। देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई देखिए y टू दी पावर 5 इक्वल टू माइनस डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई देखिए इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यस टू दी पावर 5। अब इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं अथवा देखिए y टू दी पावर -5 डी वाई इक्वल टू माइनस यस टू दी पावर -5 डी एक्स। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यस टू दी पावर n। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ यस टू दी पावर n, यस टू दी पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा, n का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए y टू दी पावर माइनस देखिए n के प्लेस पर क्या है -5, तो y टू दी पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस यस टू दी पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1 प्लस सी, ये बन जाएगा y टू दी पावर -4 बाई -4 इक्वल टू माइनस यस टू दी पावर -4 बाई -4 प्लस सी। ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं y टू दी पावर -4 बाई -4, और इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस यस टू दी पावर -4 बाई -4 इक्वल टू सी, या इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर -4 प्लस यस टू दी पावर -4 इक्वल टू देखिए इस साइड -4 है, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -4, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -4, y टू दी पावर -4 प्लस यस टू दी पावर -4 इक्वल टू सी, y टू दी पावर -4 प्लस यस टू दी पावर -4 इक्वल टू -4c, या इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर -4 प्लस यस टू दी पावर -4, और -4c के प्लेस पर लिखेंगे c1, और लिख देंगे यहाँ वेयर c1 इक्वल टू -4c, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल solution of the given differential equation, which is the required
जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 दिया है, इन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सोल्यूशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, dy देखिए डी एक्स के साथ यक्स वाला फंक्शन रहना चाहिए था, तो साइन इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, विथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या बन जाएगा, dy इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स डी एक्स, साइन इनवर्स यक्स। देखिए और सेकेंड फंक्शन हम मानेंगे 1। देखिए साइन इनवर्स यक्स और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स ही बनेगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप पढ़े हैं फार्मूला आईलेट, आई एल ए टी ई। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। देखिए आइलेट वर्ड में जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद जो आएगा उसको हम मानेंगे सेकेंड। देखिए अगर आई है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इस 1 को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। और हम फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हम फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स है, इसको फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन इनवर्स यक्स और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स यक्स। साइन इनवर्स यक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस सी, यक्स इंटू साइन इनवर्स यक्स माइनस इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स बाई रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस सी। देखिए पुट करेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ऑन बोथ साइड, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए यहाँ क्या है, यक्स डी एक्स है, यक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी टी। तो y इक्वल टू यक्स इंटू साइन इनवर्स यक्स माइनस, देखिए यक्स डी एक्स के प्लेस पर
माइनस हाफ डी टी, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस पर टी, प्लस कांस्टेंट एक ऐड करेंगे सी। यक्स साइन इनवर्स यक्स, देखिए माइनस है और -1/2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में टी, और रूट में टी को हम लिख सकते हैं टी टू दी पावर 1/2 प्लस सी, या यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए न्यूमरेटर में जाएगा क्या हो जाएगा, टी के पावर -1/2 डी टी प्लस सी। यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2, देखिए टी टू द पावर, फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ यक्स के पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स के पावर एन, यक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, वेयर एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ यक्स टू द पावर एन, यक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। एन के प्लेस पर क्या है, -1/2, -1/2 प्लस 1 प्लस सी, यक्स इंटू साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2 टी टू दी पावर, देखिए 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गए, देखिए -1/2, तो -1 प्लस 2/2, और देखिए 2 में से 1 गए 1, तो टी टू दी पावर 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1/2 प्लस सी। यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2, और देखिए 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और देखिए टी टू दी पावर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में टी प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, यक्स इंटू साइन इनवर्स यक्स प्लस रूट में टी, और टी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, टी के प्लेस पर पुट करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो टी के प्लेस पर पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10 दिया है, ई टू दी पावर यक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ई टू दी पावर यक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ई टू दी पावर यक्स tan y dx, देखिए इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, -1 माइनस ई टू दी पावर यक्स सेक स्क्वायर y dy, ठीक है। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो यक्स dx के साथ यक्स वाला फंक्शन और dy के साथ y वाला फंक्शन, तो ई टू दी पावर यक्स dx बाई 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स इक्वल टू माइनस, देखिए सेक स्क्वायर y बाई क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड tan y dy। अब इसका करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, we get, okay, e to the power x dx by 1 minus e to the power x equal to integration of minus इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y बाई tan y dy। देखिए
दोनों साइड से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर यक्स डी एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स। और देखिए माइनस इधर मल्टीप्लाई किए हैं और इधर मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर वाई बाई tan वाई डी वाई। माइनस को हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर यक्स डी एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई बाई tan वाई डी वाई। देखिए पुट करेंगे हम 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स इक्वल टू टी एंड पुट करेंगे tan वाई इक्वल टू यू। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ऑन बोथ साइड। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ऑन बोथ साइड और इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड। डी बाई डी वाई tan वाई इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और ई टू दी पावर यक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई टू दी पावर यक्स ही होगा डी टी बाई डी एक्स। देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan वाई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस ई टू दी पावर यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी यू। देखिए माइनस ई टू दी पावर यक्स और डी एक्स, माइनस ई टू दी पावर यक्स डी एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे डी टी और 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स के प्लेस पर टी इक्वल टू देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के प्लेस पर डी यू बाई tan वाई के प्लेस पर यू। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी का क्या हो जाएगा log टी और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे log सी। और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यू का क्या होगा log यू। फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला वी नो दैट log m इंटू एन, log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस log n। log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m इंटू n। तो log t प्लस log c को हम लिख सकते हैं log t इंटू c और log u। देखिए log से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t इंटू सी इक्वल टू u। u के प्लेस पर देखिए u के प्लेस पर tan वाई और t के प्लेस पर 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स। देखिए t के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स इंटू सी और u के प्लेस पर tan वाई, या इसको हम लिख सकते हैं tan वाई इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर यक्स विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required general solution of the given differential equation। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।